आद ऐसी ताकतवर कौम थी कि उसमें मौजूद हर शख्स 800 से 900 साल उम्र पाता था। इनमें से ना कोई बूढ़ा होता और ना ही कोई बीमार पड़ता था। ना उनके दांत टूटते थे और ना ही किसी शख्स की नज़र कमज़ोर होती थी। उन्हें सिर्फ मौत आती थी, इसके अलावा कोई भी शख्स किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होता था। दोस्तों, स्क्रीन पर मौजूद कौम ओद की एक सीढ़ी को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि उस वक़्त के इंसान किस कदो-कामत के मालिक होंगे और कितने ऊंचे और कितने लंबे होंगे। और जिनकी ताकत और कदामत का जिक्र कुरान मजीद कुछ यूं करता है, कौम आद नाहक मुल्क में गरूर करने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। क्या वो नहीं जानते कि जिस खुदा ने उन्हें पैदा किया वो उनसे ज्यादा ताकतवर है और वो हमारी ही आयतों का इनकार करते हैं। दोस्तों, कौम आद ने पहाड़ों के अंदर ऐसे ऐसे घर बनाए जो हर किस्म की मौसमी आफात से इंसान को महफूज रखते थे। वो इतने कदावर थे कि उनकी बनाई गई सीढ़ियों पर इंसान डबल ट्रिपल भी खड़ा हो जाए तब भी उन सीढ़ियों को पार नहीं कर पाता। वो ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस थे जिनको देखा जाए तो हम आज उनसे बहुत ज़्यादा पीछे हैं। उन लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ों पर, बड़ी बड़ी बुलंदियों पर ऐसे महल के शाहकार बनाए कि इंसानी आंख देखकर दंग रह जाती है। उनके आसार कदीमा में मौजूद महल्लात, खंडरात और उनके कल्चर को देखकर मालूम होता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। वो कौम ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस थी जिनका हमें अभी तक कुछ इदराक नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात है कि इतनी माहिर कौम, इतनी तरक्की याफ्ता कौम आखिर तबाह बर्बाद क्यों हुई? आखिर क्यों अल्लाह ताला ने उन पर अपना इज़ाब इलाही उतारा? दोस्तों, कौम आद हक तलफी और जुल्म जैसे बड़े गुनाहों में मुब्तला हो गए। उन्होंने खुदा को खुदा की आवाज़ में ललकारा कि है कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर तो सामने आए, हम उसका मुकाबला करेंगे। वो लोग शिर्क करने लगे और बुतों की पूजा करने लगे। याद रहे दोस्तों, अल्लाह ताला उस वक़्त तक किसी भी कौम में अजाब मुंतकिल नहीं करता जिस वक़्त तक उन्हें राय रास्त पर आने का मौका ना दे, उनमें कोई नबी ना भेजे जो उन्हें सीधी राह दिखा सके। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा जिसने उन्हें हक की दावत दी और उन्हें बुत परस्ती और शिर्क परस्ती से रोका और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो वाहिद ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम उससे रुजू करो, उसकी इबादत करो, उसके आगे अपना सर सजदा रेस करो। लेकिन कौम आद के लोगों ने गरूर में आकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तमाम बातों का मजाक उड़ाया और उनकी तमाम बातों को महज दीवाने की बातें कहकर रद्द कर दिया गया। हत्ता कि उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आप हमें इन बातों का वाज करते रहिए और हम अपने इन तमाम कामों को जारी रखेंगे, हम कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे। उन लोगों ने यह भी कहा कि अगर कोई वाकई खुदा मौजूद है तो हमारे सामने आए, अपना मौजज़ा दिखाए, और अगर तुम्हारा खुदा इतना ही ताकतवर है तो हमें अजाब में मुब्तला क्यों नहीं करता? हम उसकी वाज़े नाफरमानी करते हैं, आए और हम पर अजाब मुसल्लत करे। तब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने उस कौम को कहत जैसे अजाब से मुब्तला किया। इस कहत से ये हुआ कि तमाम बारिशें बंद हो गई, वो जो भी बीज बोते वो ज़मीन से न उगता, वो भूख से मरने लगे। उन्होंने तमाम हलाल और हराम तमाम जानवरों को खा डाला और दरख्तों के पत्ते खाने लगे, यहाँ तक कि तमाम दरख्तों पर पत्ते गायब हो गए। उन्होंने गिड़गिड़ा कर आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआएं की कि या अल्लाह हमें बारिश दी जाए। तब 3 किस्म के बादल आसमान पर नमूदार होते हैं, एक सफ़ेद बादल, जबकि दूसरा सुर्ख रंग का बादल और तीसरा काले रंग का बादल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनमें से एक बादल को सिलेक्ट कर लो, वो बादल तुम्हें अता कर दिया जाएगा। तो वो लोग कहते हैं कि सफ़ेद बादल बिल्कुल खाली होता है और लाल बादल में हवा भरी हुई होती है, इसलिए हमें काला बादल अता किया जाए। ऊपर से आवाज़ आती है कि तुम अब घर चले जाओ, ये कल बादल तुम्हारे पास आ पहुँचेगा। जब दूसरे दिन वो काला बादल आता है तो तमाम लोग खुशी से नाचने लगते हैं कि अब बारिश आ जाएगी और तमाम सूरत हाल पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन किसको मालूम था कि ये काला बादल बहुत बड़ा अजाब लेकर आने वाला है। दोस्तों, वो इस कदर बदतरीन अजाब था कि इस कदर बड़े बड़े जिसामत के इंसान जो एक पहाड़ की मानद थे, हवा में रुई की तरह उड़ रहे थे।
اتنی تیز ہوا چلی جس نے اس وقت کے پہاڑ جیسے انسانوں کو ہوا میں تنکوں کی طرح اڑا دیا۔ کچھ لوگ غار میں چھپ گئے کہ ہم یہاں پر آسرا لیں گے، لیکن وہ پہاڑ غاروں سمیت اڑا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے لوگوں کے سروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر سروں کو پھوڑ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یوں نصب و نابود فرمایا۔ اور دوستو، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنی ظاہری ساخت اور ظاہری کامیابی کی بنا پر اس قدر غرور میں مبتلا ہیں کہ ہمارے پیر زمین پر نہیں لگتے۔ آج ہم میں وہ تمام گناہ موجود ہیں جو قوم عاد میں موجود تھے۔ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے افسر، مولوی، ڈکٹیٹر، منسٹر، تمام لوگ خود کو خدا سمجھنے لگے ہیں، اور یاد رکھیں کہ وہ قوم جو ایک پہاڑ کو لات مار کر ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی تھی، آج مجھے ڈھونڈ کے دکھائیے اس قوم کے آثار، آج مجھے ڈھونڈ کر دکھائیے وہ قوم، سوائے داستانوں کے اور سوائے کھنڈرات کے اس قوم کا کچھ بھی نہیں بچا۔